बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और अभी मैंने कैमरा ऑन किया क्योंकि हमारा है एक बहुत ज़बरदस्त प्लान। तो मैंने सोचा इससे पहले कि हम सारी शॉपिंग कर लें, आपको बता दूं क्या प्लान है। यहाँ पे 3 नवंबर को है फ्लैग डे, और जो यहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने ये अनाउंस किया है कि 11 बजे सुबह 11 बजे 3 नवंबर को आप सब जहाँ जो कोई भी है ना, यूएई का फ्लैग लेके खड़े हो जाना है। तो इतनी कोई ये क्यूट बात है ना, और ये देखने वाली होगी। पर क्या है ना कि शहजाद ऑफिस में होंगे, ऑब्वियसली वो छुट्टी नहीं कर सकते। बच्चे स्कूल में होंगे, वहाँ पे सेलिब्रेशन हुई होगी, और मैं होंगी घर पे। लेकिन मैंने प्लान ये बनाया कि हम ये जो बच्चे नीचे खेल रहे होते हैं ना मस्जिद के पास, ये तिहामी मिशी के सारे ये फ्रेंड्स हैं, 1000 नेशनैलिटी के सब इकट्ठे रहते हैं, और ये सब के सब जो है ना, इनको हम ये डिस्ट्रीब्यूट करें कुछ बड़े मज़े का बना के, और ये डे हम भी सेलिब्रेट करें बड़े प्यारे तरीके से। क्योंकि मुझे अफसोस इस बात का लगा हुआ है कि 11 बजे मैं तो घर पे अकेली होंगी। क्या मैं ऐसे फ्लैग पकड़ के खड़ी हो जाऊंगी? क्या करूंगी? और मैं तो ये हम करने लगे हैं। तो अभी प्लान बड़ा ज़बरदस्त है। पहले चीज़ें लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमने करना क्या है। और उस वक्त से मैं और शहजाद जो है ना मुसलसल यही प्लान बना रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ रसमलाई, वो बोल रही खीर। ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना कोई फैंटास्टिक आइडिया है ना, आपको मज़ा आ जाएगा देख के। बहुत 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 मज़ा आने वाला है। और मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद हम इतने ज़्यादा बनाएंगे, इतने सारे बच्चे जो नीचे खेलते हैं, एक बच्चे को हम जानते हैं, इतने प्यारे सारे। तो चलें करते हैं काम शुरू, फिर मिलते हैं आपसे। तो हम आ गए हैं डे टू डे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। ये रहा हमारा डे टू डे। चलें जी, सब बोल रहे थे हबीबी कम टू दुबई, कम टू दुबई, कम टू दुबई। देखें कोई नजर आ रहा है? क्या मतलब? इसलिए कि सारे दुबई गए हुए हैं। शारजा में कोई नहीं है। पीछे नजर आए हैं। इधर आते ही शुरू हो गया जी सारी डिकोर। ये पूरा सेट मिल रहा है जिसमें बैलून हैं, फ्लैग्स हैं। ये कितने प्यारे मिल रहे हैं। फेस पेंट्स, कलर्स, फेस पेंट्स। वाह, ये कितना प्यारा है। आप ये ले लें। ये ले लें। हाँ, ये है फ्लैग डे। ये मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, ये मिल गया मुझे। वाह, ये नॉर्मली नेशनल जैसे अपने अपनी तोप पे लगाया होता है। अच्छा, ना, इतना प्यारा लगता है ये। यहाँ के ये लीडर्स हैं, जायद व राशिद। ये तो गोल्ड कॉइन लग रहे हैं, ये वाले गोल्ड कॉइन्स। कितनी प्यारी बास्केट है ये, ऐसे पकड़ने के लिए ऐसे। सरप्राइज बॉक्स। शहजाद ये वाला लेके इस पे लिख लें वी लव यूएई, बच्चे पकड़ लें दोनों हाथ में, है ना। ये हैं सारे। क्या सरप्राइज है। इस तरह की लहरें ठीक रहेंगे, है ना। हाँ मेरे ख्याल से ये साइज सही है बिल्कुल। देखें तो 50 पीसेज हैं। तो हम फिर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट है नेस्टो, जो हमें वो बिल्कुल जहाँ पे ये मेरी फिंगर पॉइंट करी जहाँ पे मैं उधर नज़र आ रहा है नेस्टो, बस वहाँ पहुँचना है। जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ। मैंने यहाँ टूटी फ्रूटी नहीं देखा नेस्टो पे। अब इस तरह के जेली बीन्स और इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, विच इज़ नॉट गुड। मेरी रेसिपी का ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपको बताऊँगी क्या आइडिया था। टूटी फ्रूटी नहीं मिल रही। आई हैव टू चेंज माई माइंड, कुछ और देखती हूँ मैं। यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि सारी टूटी फ्रूटी मिलेंगी मुझे। रेड तो ये हो सकता है, ग्रीन कीवीज हो सकते हैं, ब्लैक वो हो सकती हैं। रेड, ग्रीन, ब्लैक एंड वाइट कुछ मैं देख सकती हूँ, कोकोनट मिक्स करके। इतने मज़े का भी ये मिलता है। चिकन टिक्का फ्रोज़न, ये मैं आपको घर पे बनाना सिखा दूँगी। ये देखें, चिकन शामी कबाब, सब चीज़ें मिलती हैं तो घर पे क्यों नहीं। किडी नगेट्स। इस वक्त 8:07 हो चुके हैं और हम नेस्टो से निकल आए हैं। ज़्यादा देर जो हमें लगी थी ना, तो वहाँ पे टूटी फ्रूटी नहीं था।
जब हमने उन लोगों से पूछा उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया टूटी फूटी नहीं है, लेकिन उधर ये एक और वर्कर है जो जिससे चीज़ें हम लेते हैं तो वो शक्ल पहचान गया हुआ है। तो शहजाद ने उससे बात की तो कहते हैं हाँ है, कल ही तो नया आया था। तो फिर वो जाके स्टोर से इनका जो वेयर हाउस है या गोडाउन है वहाँ से जाके वो लेके आया बॉक्स, उसको खोला, फिर उसने हमें दिया। हमें सिर्फ आधा किलो चाहिए थे। अच्छा, प्लान मैंने बहुत फैंटास्टिक बनाया और आई माइट चेंज माई माइंड, अभी भी मुझे नहीं पता दोनों में से क्या फ़ाइनल करना है, पर दो चीज़ें मेरे जहन में कि जो बना के हमने तो बच्चों से शेयर करनी है। लेकिन फ़िलहाल आपको बताती हूँ कि प्लान क्या है। अभी बज रहे हैं 8 और कल शहजाद ने मेरी हेल्प की थी, मैंने कुछ नहीं पकाने का दिल चाहता तो शहजाद ने बनाए हुए थे बीन्स और राइस मैंने बॉईल किए हुए थे। तो आज वो इतने नहीं है कि हम चारों खा सकें, तो शहजाद कह रहे हैं कि चलते हैं लफ़ा। अब लफ़ा चलते हैं और वहाँ पे हम खाना शाना खाते हैं। उसके बाद घर जाएंगे, सारा सौदा सामान मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लेके क्या आए हैं, और बस फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि मेरा प्लान क्या है। मेरे नाम का बिल फाड़े हैं आप। शहजाद ने कहा लफ़ा, आपने कहा था दफ़ा। मैं क्यों कहूँगी दफ़ा? हाँ जी, आपने कहा था कुछ और खाना है, लफ़ा को दफ़ा करें। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। नहीं, मैं शुगर लगा रहा हूँ यार। अच्छा, नेस्टो पे ना बड़े मज़े का खाना मिलता है, बहुत ही मज़े का। आपकी ज़ुबान में अभी पानी आ गया, मैं दिख रहा है। हाँ, मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो मैं शहजाद से कह रही थी कि लफ़ा उधर से नेस्टो से ले लेते हैं, पर आज शहजाद का नेस्टो का मूड नहीं था। तो शहजाद कहते हैं कि नहीं अभी नहीं दिल चाह रहा। मैंने कहा चले ठीक है। उनका वो जो होता है ना, शहजाद क्या नाम होता है वो जो मैं खाती हूँ, वड़ा पाव इतना मज़े का होता है, लेकिन ज़रा ड्राई होता है। तो वैसे वड़ा पाव मैं घर पे बनाऊंगी किसी दिन, है ना? अगली बात करें। मैं अपनी फ्रेंड साइका से पूछूंगी। साइका, आप मेरी वीडियो देख रही होती है ना, ज़रा मैं आपसे पूछने वाली हूँ रेसिपी वड़ा पाव की, और फिर मैं बनाऊंगी, फिर मैं शेयर करूँगी आप सब। भाभी के घर से खाया था, अच्छा था यार, इट वाज रियली नाइस, बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था। दिल तो मेरा चाह रहा था मैं 2 खा लूँ। उसने पहले उसने जो है वो स्टार्टर्स के तौर पे चीज़ें रखी हुई थी, फिर डिनर रखा हुआ था, इसलिए मैंने 1 खाया था, वरना मैंने 2-3 खा जाने थे। तो मेरे वाले पे नज़र रखी हुई थी आपने। नहीं, मैं इससे साइका से पूछती हूँ, मैं भी उसको मैसेज करती हूँ। आपने जो है वो करना है, क्या नाम है? हाँ, मंडे को मैंने करना है, ट्यूसडे को चले जाएंगे कैट फेस्टिवल। ये है सारा सामान जो हम लेके आए हैं, सामान ही सामान, गिफ्ट मार्केट, नेस्टो, डे टू डे, एक दिन में 3 जगहों पे। हाँ, और मिशी मेडिसिन लेके जा रहा है। लेट्स गो। ये सारा सामान, और ये मैं जो बेरीज वगैरह जो फ्रूट है वो मैं फ्रिज में रखने लगी। स्पेशली ये कोकोनट, ये जो है ना ये फौरन फ्रिज में रखूंगी क्योंकि ये ख़राब जल्दी हो सकता है ना। तो अच्छा, वैसे ये है कि वीडियो में ना, जाहिर सी बात है वीडियो में हर कोई डिफरेंट लगता है। जब भी मुझसे मेरी सब्सक्राइबर्स मिलती है वो कहती हैं आप तो इतनी छोटी लगती हैं और पतली लगती हैं, आप तो वीडियो में तो इतनी है। मतलब यानी ऑब्वियसली मैं छोटी का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई टीनेजर हूँ, लेकिन वीडियो में मैं जितनी लगती हूँ बहुत ज़्यादा ही शायद बड़ी लगती हूँ, और वेट भी ज़्यादा ही ज़्यादा लगता है मेरा। तो जो भी मुझसे मिलती है ना, मुझे ये कॉम्प्लीमेंट इतना मजे का लगता है ना, बहुत मैं खुश होती हूँ। आप तो इतनी स्लिम है, आप तो इतनी छोटी है। वो मेरे से लेके आपसे एक क्वेश्चन होगा। हाँ, कोई मीठा लेके आए आप क्या नहीं? ब्लूबेरीज। नहीं, मीठा कुछ नहीं मीठा लेके आए। बनेगा नहीं, मैं लेके वाकई कुछ नहीं आई क्योंकि उस वक्त हमारे जेल में सारा टाइम फोकस। हेलो, ये है ना जेली। मिशू, आपके रिली के लिए अभी खा ले। नहीं बेटा, मैं तो नहीं खा सकता ये। ओ हाँ, आप नहीं खा सकते। मैं तो नहीं खा सकता। चलो मिशू, वन उमर को दे देना, आपने दोनों नहीं खानी मीठी है बेटा, एक उमर को दे देना। देखिए मम्मा मेरी चीजें लेके आ गई हैं और मुझे तरस आ रही है कि मैं खा भी नहीं सकता एक बार। बेटा मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि आपके बेसिस की वजह से आप खा नहीं सक रहे हैं। Really sorry। हेलो गाइस। बस हम लोग मीठा जो क्या है ना, बनाएंगे? मीठा वही कोकोनट वाली पुडिंग। मैं अभी आप सबको बताती हूँ बैठ के कि मेरा प्लान क्या था। बस हम लोग जाने लगे हैं लफा, उसके बाद बात करते हैं। Abdulmalik is at least 6'7". मुझे लगता है प्लेग्राउंड खुल गया।
ये एरिया ना शारजा का मुझे बेहतरीन एरिया लगता है। हमारे घर से सिर्फ 3-4 मिनट की वॉक पे ये कस्बा, इसका नाम है इस एरिया का। यहाँ पे सारे कैफ़ेज़ हैं, इतना खूबसूरत ब्रिज है, खूबसूरत जगह बनी हुई है और साथ में लेक बनाई हुई है। और यहाँ पे सारे कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, तो जिसमें चाहे खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और ना साथ में हमारे घर के नीचे मस्जिद है, वहीं पर सारा टेंट वगैरह लगते हैं रमज़ान में। और कहीं पर इंजॉय करने जाना है तो वॉक करने के लिए इतनी खूबसूरत जगह है, तो बहुत ही मज़ा आता है। इसीलिए हम इस घर से कहीं जाते ही नहीं है। हाँ, खा लोगे, फिनिश कर लोगे? हाँ कर लो। कि हामी हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करता है, फिर सबसे पूछता है ले लूँ, क्योंकि कभी कभी डाउट होता है कि इसे खाना नहीं है। तो हम लोग तो ये ले रहे हैं, मैं नॉन स्पाइसी, ताकि मिशी और मैं शेयर कर लें। मैं अकेले पूरा खा नहीं सकती और शराब स्पाइसी वाला ले लें। ये सारे फ्राइज़ होते हैं और इसके नीचे चिकन होता है। ये शराब का भी वही है। What? Spicy powder. Wow, you like spicy powder? Wow, nice. Can I climb back? Yeah, come. I know how to. नहीं, करता है। मिशु ने खाना खाया हुआ, अब हो नहीं रहा उससे, पहले कल किया था उसने। गाइस, व्हाट अबाउट मी? मैं तो उधर से आऊंगी सारा वहाँ से चल के। Mama, come. आप भी आ जाओ मम्मा, ऐसे से बैठ के आ जाओ ना। नहीं, मैं बैठ के आ जाए। अच्छा मैंने नहीं आना। ऊपर से पाँव वाह मम्मा आ गई। ये सही जंप करते मज़ा आता है मम्मा। जब तो मैं स्पाइडरमैन की तरह करने लगी थी, पर फिर मैं रुक गई। कि हम घर पहुंच गए और ना आजकल मौसम इतना प्लेजेंट है कि वॉक करने का बहुत मज़ा आता है। और शहजाद और तिहामी अपनी गपशप लगा रहे हैं और मैं और मिशू हम लोग गेम खेल रहे थे, एक दूसरे को अल्फ़ाबेट बताते थे और वर्ड गैस करना होता था। जैसे सी है तो कैट और डी है तो डक, इस तरह करके। तो बस करते करते हम लोग घर पहुँच गए हैं और घर जाके अभी डे एंड नहीं हुआ। मैंने सामान समेटना है किचन में से, आपको दिखाऊंगी मैं क्या लेके आई हूँ। और फिर हम चाय बनाएंगे, मैं और शराद बैठ के चाय पियेंगे। और आज सैटरडे है तो तिहामी और मिशी बैठ के एडमिन अब्यूज़ खेलेंगे रोब्लॉक्स में। तो बस तब हमारा डे एंड होगा। ये बच्चे 12 बजे तक जागेंगे, 11 से 12। वीकेंड पे ऐसे ही है, वीकेंड पे इनको अलाउड है। वीकडेज़ में 7:30 से मैक्सिमम 8 o'clock या बहुत ज़्यादा देर तो 8:30 तक ही सो जाते हैं। लेकिन जो वीकेंड होता है ना, उस पे ये जागते हैं, फ्राइडे को भी और सैटरडे को भी। And Saturday we slept at 1 o'clock. Wow. And Fajr. How did you feel? Happy. No sleeping early. घर में आते ही आपको किचन ना नजर आए, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। मैं ये चीजें समेटने लगी हूँ और मिस्टर शहजाद जो है ना वो जाने लगे हैं जिम। और बस अपने अपने काम निपटाने ज़रूरी हैं। ये सारा सामान हम लेके आए हैं नेस्टो से, ठीक है। और अभी आप हैरान रह जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगी इसकी कॉस्ट कितनी है। ये तो एक साइड पे करती हूँ, ये मेरे जो है ना पेन किलर है, तो ये तो मतलब नेस्टो से नहीं ली, इसको साइड पे कर दें। अच्छा जी, अब आपको मैं दिखाती हूँ कि लाई क्या है। बच्चों के लिए एक जेलीस का पैकेट और बटर, ब्लूबेरीज़ के 4 पैकेट थे, फ्रिज में से अभी आपको दिखाने के लिए निकाले हैं कि ताकि आपको पता चले ना कि मैं सब क्या क्या लेके आई हूँ। योगर्ट के 2 पैकेट थे, थोड़े से लीमू थे, ये केले, अंगूर, दूध, और ये है क्या कहते हैं टूटी फ्रूटी, अभी फ्रेश निकाला हुआ है ना, ये देखें टूटी फ्रूटी। और साथ में ये है कंडेंस्ड मिल्क, और ये चाय वाला दूध, पीनट बटर, ऑयल, मेयो और बंस, अंडे, चिकन का कीमा, और ये नारियल ग्रेट हुआ और फ्रेश नारियल। तो ये है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ये देखें, ये 339 ये प्राइस है इसकी। और डेट आपको मैं दिखा दूँ, कहाँ है डेट, देखिए ये डेट है, ठीक है, ये वाली डेट। और ये प्राइस देखें नीचे, देखा आपने कितनी महंगी है यहाँ पे बेचती।
सो आप अक्सर पूछते हैं कि यहाँ का लाइफस्टाइल किस तरह का है, महंगा है कि सस्ता है। तो इट डिपेंड्स कि फैमिली का अपना लाइफस्टाइल कैसा है। अब मेरा लाइफस्टाइल इस तरह का है कि कई चीज़ें आपको लग रहा होगा कि ये आप तो नहीं लेंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपका कुकिंग चैनल नहीं है। जैसे कि बटर इतना सारा मुझे चाहिए था, मुझे कंडेंस्ड मिल्क चाहिए था, आप क्या 6 पैकेट लेके रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। तो उसके अलावा ये कोकोनट इतना सारा आप लेके रखेंगे? कभी भी नहीं है। पता है कितना है? पता नहीं कितने ग्राम है, 12 के पूरा वो कंटेनर नहीं जो होता ये वाला। तो ये 2 कंटेनर हैं, तो ये मुझे चाहिए था। फिर टूटी फ्रूटी आधा किलो। तो इस वजह से टोटल 21,000 के करीब तकरीबन प्राइस बनी है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि महंगाई हर तरफ बहुत ज़्यादा है। और लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल अपना बिल्कुल लिमिटेड रखना चाहें तो वो लिमिटेड भी हो सकता है। 1-2 फ्रूट लिए, ऑयल लिया। अच्छा, जैसे सर्फ है, मैंने अमलाक का सबको आपको बताया हुआ है कि हर शॉप पे अमलाक मिलता है और वो 33 दिरहम में 5 किलो सर्फ मिल जाता है और वो बहुत अच्छा है। मैं तो मेरे ख्याल 2-2.5 साल से वो यूज़ कर रही हूँ। फिर आज मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर मिली, वो मुझे कहती हैं कि आप ना बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताती हैं कि जो सस्ती मिलती हैं यहाँ पे, फिर हम भी वो यूज़ करते हैं। तो आपने बताया कि लॉयल का जो है ना वो किचन क्लीनर स्प्रे नहीं जो मैं यूज़ करती, ग्रीस रिमूवर, तो वो कहती है मैं तो उसी पे ही लग गई हूँ, इसके इतने अच्छे हैं उसकी लॉयल की चीज़ें ना। लॉयल नाम है, रॉयल नाम है, हाँ लॉयल। कहने का मतलब है कि ये सब कुछ ज़ाहिर स्पॉन्सर्ड तो नहीं है, प्रमोट नहीं मैं कर रही, लेकिन हाँ आपकी हेल्प ज़रूर करती हूँ क्योंकि मेरा काम है हर वक्त फिरते रहना, चीज़ों को देखते रहना। तो जो चीज़ मुझे लगता है ना सस्ती है, फिर मेरा दिल करता है मैं आपको भी बताऊँ, आपने लेनी है तो आप भी ले। वीकेंड पे तो आपको मेरे घर का हाल यही नज़र आता है, ऑल ओवर द प्लेस होती है सारी चीज़ें, बट अल्हम्दुलिल्लाह काम वीकेंड पे ही करने होते हैं। वीक डेज़ में हम कहीं नहीं निकलते अनलेस कि कोई मजबूरी हो, अदरवाइज़ हम लोग आराम से घर पे ही रहते हैं। वो सर्जरी का दिन और आज का दिन हम लोग बिल्कुल भी लेट नहीं जागते हैं। वीकेंड्स पे हाँ बिल्कुल जागते हैं, वो तो हक भी बनता है, वरना डेली नहीं जागते हैं। तो इस वजह से ना जो भी काम निपटाने होते हैं वो सारे वीकेंड पे करने होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है क्योंकि मैंने इतनी सारी फिर से तैयारी करनी है। मुझे बहुत शौक हो रहा है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, तौफीक दें और इंशाल्लाह करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भी तो नींद आ रही है, चाय पीनी है और मैं तो सोफ़ा पे लेटी लेटी सो जाती हूँ। शहजाद मिनते कहते हैं गुड़िया जाग लो, थोड़ी सी मूवी वैसा देख लो, पर हम सो जाते हैं। एक्चुअली ना पहले क्या होता था, इधर ही बेड पे हम लोग लैपटॉप रख के ना तो हेडफोन्स लगा लेते थे और ना मूवी देखते रहते थे। क्योंकि जो पिछला बड़ा घर था 3 बेडरूम वाला, उसमें तो 2 टीवी थे। अभी छोटा है तो इसमें हमने 1 टीवी रखा हुआ है। तो लेकिन अब जब से सर्जरी हो गई हुई है, वो ख़त्म भी हो गई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 100% बैक टू नॉर्मल हूँ। पर फिर भी मैं अपने कानों में हेडफोन्स ऐसा की चीज़ें नहीं लगाती। मुझे एक अभी तक फियर गया नहीं है, बच्ची नहीं हूँ मैं छोटी, लेकिन एक चीज़ बैठ चुकी है मेरे माइंड में, तो मैं वो नहीं लगाती कानों से कुछ भी। मैं अभी तक घर वालों से बात भी स्पीकर पे करती हूँ। तो बल्कि हंसी की बात यह है कि बहनें हैं ना हम लोग, तो बहुत सी पर्सनल बातें होती हैं। तो सबको पता है बहनों को कि मेरे बच्चे जो है वो सुन रहे होते हैं बातें, तो वो कह रही होती है, इधर उधर हम लोग होके बात कर रहे होते हैं और वो पूछ रही होती हैं कि बच्चे अराउंड ही हैं। तो इस तरह से हो रहा होता है ना। तो बहरहाल पर्सनल बातें में मेरी जो है वो मुश्किल हो जाती हैं। खैर, तो चलिए मैं अब जो है ना जल्दी से बर्तन धो के किचन क्लीन अप करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।